बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने क्लास 10th की रियाजी उर्दू मीडियम हमने स्टार्ट की हुई है और न्यू स्लिप 2026 और इसकी ना उर्दू मीडियम हमने स्टार्ट की हुई है और इसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 1.1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी और मैंने 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है और उसके पहले 3 सवाल मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। बच्चों, अब हम सवाल नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों, सवाल नंबर 4 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है और अपने उनसे मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सवाल नंबर मेरे पास 4 है। Z1 की कीमत दे दी 2 + 5 अयोटा, Z2 की कीमत दे दी 1 - 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू दे दी 2 + अयोटा हो तो तस्दीक कीजिए। तो पार्ट नंबर 1 ले लिया। तस्दीक ये करनी होती है अभी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तवज्जो करिएगा। तस्दीक का मतलब ये है भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या मेरे पास Z1 है प्लस Z2 है। तो बच्चों, Z1 की कीमत दर्ज करवा देंगे। Z1 की कीमत है 2 + 5 अयोटा और Z2 की कीमत है मेरे पास 1 - 3 अयोटा। Z1 की कीमत और Z2 की कीमत, तवज्जो करिए। अब साथ हकीकी को हकीकी में जमा करवा देंगे और अयोटे वाली रकम को अयोटे में जमा करवा देंगे। 2 और 1 3 आ गया, प्लस का 5 अयोटा है, माइनस का 3 अयोटा है, तो प्लस का 2 अयोटा आ जाएगा। तो बच्चों, ये था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या मेरे पास Z2 + Z1 है। Z2 की कीमत कितनी है मेरे पास 1 - 3 अयोटा और Z1 की कीमत कितनी है मेरे पास 2 + 5 अयोटा। अब क्या करेंगे, हकीकी हकीकी में जमा करवा देंगे, ख्यालाती को ख्यालाती में जमा करवा देंगे। 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का 3 अयोटा प्लस का 5 अयोटा प्लस का 2 अयोटा आ गया। तो बच्चों, ये देख ले, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 3 + 2 अयोटा, राइट हैंड साइड का आंसर भी 3 + 2 अयोटा। तो फिर हम कह सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों, यही चीज़ आपने साबित करवानी थी, तस्दीक करवानी थी भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर करवाना है आपने। देखिए, लेफ्ट और राइट का आंसर क्या हो गया, बराबर। फिर आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों, ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। तवज्जो करिएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर 2। तो बच्चों, पार्ट नंबर 2 है मेरे पास Z1 × Z2 = Z2 × Z1। इसकी आपने क्या करनी है, तस्दीक करनी है। तो यानी लेफ्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या मेरे पास Z1 × Z2। Z1 की कीमत कितनी है मेरे पास 2 + 5 अयोटा है और Z2 की कीमत कितनी 1 - 3 अयोटा है। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहली रकम को दोनों के साथ ज़रब, दूसरी रकम को दोनों के साथ ज़रब। 2 एकम 2 आ गया, 2 3 6 अयोटा, 5 एकम 5 अयोटा, जमा नफ़ी नफ़ी 3 5 15 अयोटे का स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास 2, इसी तरह माइनस का 6 है, प्लस का 5 है, तो माइनस का 1 अयोटा आ गया। ये -15 इसी तरह, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। 2 - अयोटा नफ़ी नफ़ी जमा का 15 आ गया। तो ये 15 जमा 2 करेंगे तो ये 17 - अयोटा आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो बच्चों, ये अब हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या मेरे पास Z2 × Z1 है। Z2 की कीमत कितनी है मेरे पास 1 - 3 अयोटा, Z2 की कीमत कितनी है 2 + 5 अयोटा। अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहली रकम को दोनों के साथ ज़रब, दूसरी रकम को दोनों के साथ ज़रब। 1 को 2 के साथ ज़रब किया 2 आ गया, 1 को 5 के अयोटे के साथ ज़रब किया 5 अयोटा आ गया, -3 अयोटे के 2 के साथ ज़रब करेंगे 6 अयोटा आ जाएगा,
जमा नफ़ी नफ़ी 3 5 15 अयोटे का स्केयर आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास 2 इसी तरह प्लस का 5 है माइनस का 6 है तो माइनस का अयोटा आ गया। ये माइनस 15 इसी तरह अयोटा स्केयर -1 के बराबर है। तो ये मेरे पास 2 माइनस अयोटा नफ़ी नफ़ी जमा का 15 आ गया। 15 जमा 2 करेंगे तो ये 17 माइनस अयोटा आ गया। तो बच्चों देख लें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 17 माइनस अयोटा, राइट हैंड साइड का आंसर भी 17 माइनस अयोटा। तो फिर हम कह सकते हैं ना भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। यही बात आपने तस्दीक करवानी थी। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट इसका पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है मेरे पास। तो ये मेरे पास है Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3 मसावी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने क्या करवानी है, तस्दीक करवानी है भी लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए बराबर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, Z1 की कीमत दर्ज करवा देंगे। Z1 क्या मेरे पास 2 प्लस 5 अयोटा है और प्लस Z2 की कीमत क्या मेरे पास 1 माइनस 3 अयोटा है और ब्रैकेट बंद। Z1 की कीमत Z2 की कीमत प्लस Z3 की कीमत 2 प्लस अयोटा। तो बच्चों ये मेरे पास 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 1 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा। सादा हकीकी को हकीकी में जमा करवा देंगे और ख्यालाती को ख्यालाती में जमा करवा देंगे। देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5 आ गया। प्लस का 5 अयोटा और प्लस का 1 अयोटा प्लस का 6 अयोटा में से 3 अयोटा निकाल देंगे तो प्लस का 3 अयोटा आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब बच्चों हम क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या मेरे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है। Z1 की कीमत कितनी है मेरे पास 2 प्लस 5 अयोटा है, ये प्लस इसी तरह ब्रैकेट इसी तरह। Z2 की कीमत कितनी है 1 माइनस 3 अयोटा प्लस Z3 की कीमत कितनी है 2 प्लस अयोटा ब्रैकेट बंद। तो ये मेरे पास 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 1 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब क्या करेंगे, हकीकी को हकीकी में जमा और ख्यालाती को ख्यालाती में जमा। अयोटे वाली रकम होती है ख्यालाती। 2 5 और 5 अयोटा था, ये 2 और 1 3, 3 और 2 5 आ गया। प्लस का 5 अयोटा प्लस का 1 अयोटा प्लस का 6 अयोटे में से 3 अयोटा निकाल देंगे प्लस का 3 अयोटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 5 प्लस 3 अयोटा, राइट हैंड साइड का आंसर भी 5 प्लस 3 अयोटा। तो फिर बच्चों हम कह सकते हैं ना भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 हमें इसने क्या दे दिया बी Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट Z3 पल मसावी Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 है। तो बच्चों आपने लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए बराबर, तवज्जो करिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, Z1 की कीमत दर्ज करवा देंगे 2 प्लस 5 अयोटा और 2 प्लस 5 अयोटा और Z2 की कीमत कितनी है 1 माइनस 3 अयोटा और ब्रैकेट बंद। Z3 की कीमत कितनी है मेरे पास 2 प्लस अयोटा। तवज्जो करिएगा, Z1 की कीमत Z2 की कीमत और ये Z3 की कीमत। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 एकम 2 आ गया और माइनस का 6 अयोटा प्लस का 5 अयोटा जमा नफ़ी नफ़ी का 15 अयोटे का स्केयर आ गया और ये मेरे पास 2 प्लस अयोटा इसी तरह। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा ये 2 इसी तरह माइनस का 6 और माइनस का अयोटा आ गया और ये -15 अयोटा स्केयर -1 के बराबर है
और ये मेरे पास आ गया 2 प्लस अयोटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस का अयोटा नफ़ी नफ़ी जमा का 15 और ये मेरे पास 2 प्लस अयोटा आ गया। तवज्जो करिएगा, तो 15 में 2 जमा करेंगे 17 माइनस अयोटा और मेरे पास 2 प्लस अयोटा। तो इसी तरह अब क्या करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया 17 माइनस अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दूना कितना हो जाएगा 34, तवज्जो करिएगा, प्लस का 17 अयोटा और माइनस का 2 अयोटा जमा नफ़ी नफ़ी अयोटे का स्केयर। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ गया 34 प्लस 17 में से 2 निकाल देंगे 15 अयोटा माइनस इसी तरह अयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर है। तो ये मेरे पास 34 प्लस 15 अयोटा नफ़ी नफ़ी जमा का 1 आ गया। 34 जमा 1 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 35 प्लस 15 अयोटा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो बच्चों अब हम ले लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या मेरे पास Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 है। तो Z1 की कीमत कितनी है मेरे पास 2 प्लस 5 अयोटा है। तवज्जो करिएगा, Z2 की कीमत कितनी है मेरे पास 1 माइनस 3 अयोटा इंटू Z3 की कीमत कितनी है 2 प्लस अयोटा, ब्रैकेट बंद। तवज्जो करिएगा, तो बच्चे ये मेरे पास 2 प्लस 5 अयोटा इंटू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 आ गया और प्लस का अयोटा आ गया माइनस का 6 अयोटा और जमा नफ़ी नफ़ी 3 अयोटे का स्केयर आ गया, प्लस का 2 प्लस का अयोटा माइनस का 3 दूनी 6 अयोटा और माइनस का 3 अयोटे का स्केयर। तो ये 2 प्लस 5 अयोटा इंटू, तवज्जो करिएगा, तो 2 माइनस का 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर। तो 2 प्लस 5 अयोटा इंटू 2 माइनस 5 अयोटा नफ़ी नफ़ी जमा का 3। तो बच्चों ये मेरे पास 2 प्लस 5 अयोटा इंटू, तो ये मेरे पास 2 और 3 5 माइनस 5 अयोटा। अब इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, 5 दूनी 10 आ गया और 5 दूनी माइनस का 10 अयोटा आ गया, 5 5 25 अयोटे अयोटा आ गया, जमा नफ़ी नफ़ी 5 5 25 का अयोटे का स्केयर आ गया। तो ये मेरे पास 10 इसी तरह, तो जो करिएगा, तो ये माइनस का 10 है और ये बच गया प्लस का 15 अयोटा। तो ये माइनस 25 इसी तरह अयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर है। तो ये 10 प्लस 15 अयोटा नफ़ी नफ़ी जमा का 25। तो बच्चों आप 25 जमा 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 35 प्लस 15 अयोटा। तो बच्चों ये देख लें, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें और राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, तो फिर हम कह सकते हैं ना भी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर में 5 क्या दे दिया उसने भी Z1 प्लस माइनस Z1 इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z2 इक्वल टू किसके बराबर है 0 के बराबर। यानी इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होनी चाहिए, ये असल में सवाल का कंसेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे इसके अंदर। हम इसको बराबर Z1 की कीमत कितनी है मेरे पास 2 प्लस 5 अयोटा और ये प्लस इसी तरह आ गया माइनस Z1 की कीमत कितनी है मेरे पास 2 प्लस 5 अयोटा। तवज्जो करिएगा, तो ये मुसावी इसी तरह Z1 की कीमत कितनी है मेरे पास 2 प्लस 5 अयोटा और हमारे पास और प्लस Z1 की कीमत कितनी है 2 प्लस 5 अयोटा इक्वल टू 0। आपने इसका आंसर भी 0 के बराबर, इसका आंसर भी 0 के बराबर आपने साबित करवाना है। तो बच्चों ये 2 प्लस 5 अयोटा जमा नफ़ी नफ़ी हो गया माइनस जमा नफ़ी नफ़ी और 2 प्लस 5 अयोटा।
तो ये मेरे पास आ गया, ब्रैकेट से पहले माइनस अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का 2 और माइनस का 5 अयोटा और प्लस 2 प्लस 5 अयोटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मेरे पास 2 प्लस 5 अयोटा, ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें तब्दील कर देंगे, माइनस का 2 माइनस का 5 अयोटा और माइनस 2 माइनस 5 अयोटा प्लस 2 प्लस 5 अयोटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 कैंसिल हो गया, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, 0 मसावी 0 मसावी 0। तो बच्चों ये बात आपने क्या हो गई, साबित होगी, दोनों का आंसर क्या किसके बराबर आना चाहिए था, 0 के बराबर। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 4। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 5 करेंगे आप लोगों को। सवाल नंबर 5 है, अगर x प्लस वाई अयोटा मसावी है 1 प्लस अयोटे का स्केयर और 2 माइनस अयोटा हो तो x और y की कीमत मालूम करें। तो बच्चों करिएगा, तो बच्चों ये देख रहे हैं आपने ना, इस रकम को हल करते हुए आपने x और y की कीमत फाइंड करनी है। तो बच्चों देखें इसका स्केयर है तो आप स्केयर ओपन कर देंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab आ गया। मैंने ऊपर वाली रकम का स्केयर ओपन कर दिया, तवज्जो करिएगा। तो a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab और ये 2 माइनस योटा इसी तरह मसावी x प्लस वाई योटा इसी तरह। हम क्या करेंगे, इस तरफ भी कम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे, फिर हम दोनों कम्प्लेक्स नंबर को बराबर रखकर वहां से x और y की कीमत फाइंड कर लेंगे। इस तरफ आपने कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो बच्चों 1 का स्केयर 1 आ गया और योटा स्केयर -1 के बराबर होता है प्लस 2 योटा बटा आ गया मेरे पास 2 माइनस अयोटा मसावी x प्लस वाई अयोटा। तो बच्चों ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया 2 अयोटा बटा 2 माइनस अयोटा मसावी है x प्लस वाई अयोटा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसका ना लेफ्ट हैंड साइड का ना कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो ये मेरे पास 2 अयोटा बटा 2 माइनस अयोटा ज़रबे 2 प्लस अयोटा बटा 2 प्लस अयोटा मसावी है x प्लस वाई अयोटा। आपने इस तरह का कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, इस तरह भी इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, दरमियान वाली अलामत को तब्दील करवा के ज़रब भी करवा देंगे, तकसीम भी करवा देंगे। अब ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 2 दूनी 4 अयोटा प्लस 2 अयोटे का स्केयर आ गया। तवज्जो करिएगा, ये माइनस का फैक्टर है, ये प्लस का फैक्टर है, इसको कर देंगे a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तवज्जो करिएगा, मसावी x प्लस वाई अयोटा इसी तरह। तो बच्चों ये मेरे पास 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्केयर -1 के बराबर है, 2 का स्केयर लिया 4 आ गया, अयोटा स्केयर -1 है और x प्लस वाई अयोटा। तो ये मेरे पास 2 एकम 2, तो ये 4 अयोटा -2 आ गया, ये 4 इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा का 5 आ गया मसावी x प्लस वाई अयोटा। तो अब क्या करेंगे, हकीकी को पहले लिख लेंगे और ख्यालाती को बाद में लिख देंगे। और ये आ गया मेरे पास नफ़ी नफ़ी जमा का 1, 4 और 1 कितना हो गया 5 आ गया मसावी x प्लस वाई अयोटा। तवज्जो करिएगा, अब क्या करेंगे, इस 5 को लहदा तकसीम कर देंगे, -2 बटा 5 प्लस 4 बटा 5 अयोटा मसावी x प्लस वाई अयोटा। तो बच्चों जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में क्या आ जाए मसावी, तो हकीकी अदद हकीकी के बराबर होता है और ख्यालाती अदद के बराबर होता है। हकीकी अदद क्या है मेरे पास, -2 बटा 5 इक्वल टू x। तो मेरे पास x की कीमत आ गई। अब मेरे पास ख्यालाती अदद कितना है, ख्यालाती अदद ये है हमारे पास 4 बटा 5, अयोटे के साथ वाली रकम होती है ख्याली अदद। तो 4 बटा 5 इक्वल टू वाई आ गया, तो ये हमारे पास वाई की कीमत आ गई। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 5। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 6 करेंगे आप लोगों को। मजीद 2x प्लस वाई अयोटा और 1 माइनस अयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा हो तो x और y की कीमत मालूम करें। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा कर ना इस तरह का यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे।
2x को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x को माइनस अयोटे के साथ ज़रब करेंगे माइनस का 2x अयोटा आ जाएगा, y अयोटे को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो y अयोटा आ जाएगा, जमा नफ़ी नफ़ी आ गया और y अयोटे का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। तो ये मेरे पास आ गया 2x माइनस 2x अयोटा प्लस वाई अयोटा माइनस वाई अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। तो ये मेरे पास आ गया 2x। अब क्या करेंगे, यहाँ से ना हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, हम अयोटे को कॉमन ले लेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा का y मसावी 4 प्लस 2 अयोटा। तो जो करिए इन दोनों में से ना मैंने अयोटे को कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, हकीकी को पहले लिख लेंगे 2x प्लस वाई और प्लस माइनस 2x प्लस वाई अयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। तो बच्चों ये देख लें, यहाँ पर भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में क्या आ गई, मसावी। तो इसका हकीकी अदद हकीकी के बराबर है और ख्यालाती अदद ख्यालाती के बराबर है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो जो करिए ख्यालाती अदद कितना है, -2x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको मसावात नंबर 1 है, ये मसावात नंबर 2 है। एक मसावात में से ना x या y की कीमत निकाल लेंगे। तो मैं y की कीमत निकाल लेता हूँ मसावात 1 में से। तो ये 4 इसी तरह प्लस का 2x है, इस तरफ आके माइनस का 2x हो जाएगा। इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, मसावात 2 में तवज्जो करिएगा, मसावात 2 में तवज्जो करिएगा, 2 में y की कीमत दर्ज करने से तो बच्चों मसावात 2 में ना आपने ये वाली y की कीमत दर्ज करवा देनी है। -2x इसी तरह आ गया, y की कीमत है मेरे पास 4 माइनस 2x और इक्वल टू 2 आ गया। ये -2x इसी तरह y की कीमत ये वाली दर्ज करवा देंगे यहाँ पर। -2x है, माइनस का 4x आ गया। तो ये प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4 हो गया। तो ये माइनस का 4x मसावी प्लस का 2 है, माइनस का 4 है तो माइनस का 2 आ गया। माइनस माइनस के साथ कैंसिल। तो बच्चों ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 तकसीम हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x मसावी 1/2 आ गई x की कीमत। अब आपने y की कीमत निकालनी है। हम क्या करेंगे, मसावात 3 में x की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों मसावात ये y मेरे पास इसी तरह आ गया, 4 आ गया, -2 आ गया। x की कीमत कितनी है, 1/2 है। तो ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 4 -1 आ गया। 4 में से -1 करेंगे 3, तो y की कीमत कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी और x की कीमत 1/2। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 6। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 7 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। सवाल नंबर 7 है, ए और बी की कीमत मालूम कीजिए। अगर आप लोगों को ये मसावात दे दी गई हो तो बच्चों आप लोगों को पता है यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है, यहाँ पर आपने कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ए को 1 के साथ ज़रब किया, ए आ गया, ए को 3 के साथ ज़रब किया तो 3a अयोटा आ गया। तो ये बी को 1 के साथ ज़रब किया तो b अयोटा आ गया, बी को 3 के साथ ज़रब किया तो ये 3b अयोटे का स्क्वायर आ गया मसावी -8 प्लस 11 अयोटा। तवज्जो करिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बच्चों ये मेरे पास ए इसी तरह आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, अयोटे को कॉमन लेंगे, 3a प्लस बी और साथ क्या आ गया, अयोटा और प्लस 3b अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, मसावी -8 प्लस 11 अयोटा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा ए प्लस इंटू 3a प्लस बी अयोटा जमा नफ़ी नफ़ी का 3b मसावी -8 प्लस 11 अयोटा। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास a -3b आ गया प्लस 3a प्लस b अयोटा आ गया मसावी -8 प्लस 11 अयोटा। तवज्जो करिए, हकीकी को हकीकी शुरू में लिख लिया
और ख्यालाती को बाद में लिख दिया। तो बच्चों जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उनके ना हकीकी अदद के बराबर है और ख्यालाती अदद के बराबर है। तो ये मेरे पास a-3b इक्वल टू -8 आ गया। इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। ख्यालाती के बराबर है 3a प्लस b इक्वल टू 11 आ गया। इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। यहाँ से a की कीमत निकाल लेंगे। a इसी तरह, तो ये -8 आ गया, माइनस की वैल्यू इस तरफ आगे प्लस की वैल्यू होगी। तो इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, ये a की कीमत है ना मसावात नंबर 2 में दर्ज करवा देंगे। तो मसावात 2 में एक्स ए की कीमत दर्ज करने से मसावात 2 में ए की कीमत दर्ज करने से ये 3 इसी तरह आ गया। ए की कीमत कितनी है, -8 है प्लस 3b है, और ये हमारे पास आ गया प्लस b इक्वल टू 11। तो ये देखिए ये 3 इसी तरह, ए की वैल्यू ये वाली मैंने दर्ज करवा दी, और ये प्लस b इसी तरह, 11 भी इसी तरह। तो इसको ज़रब कराएं, 3 8 24 आ गया, 3 3 9 बी आ गया, और प्लस का 20 इक्वल टू 11। तो ये मेरे पास 9 और 1 कितना हो गया, 10 बी आ गया मसावी 11। ये माइनस का 24 है, इस तरफ आके प्लस का 24 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 10 बी मसावी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 11, इसमें जमा कर देंगे 25 और कितना आ गया, 35 आ गया। तो ये मेरे पास 10 ज़रब है, इस तरफ आके 10 क्या हो जाएगा, तकसीम 5 7 35, 5 दूनी 10। तो बी की कीमत आ गई मेरे पास 7/2। तो ये बी की कीमत आ गई। अब क्या करेंगे, मसावात 1 में बी की कीमत दर्ज करने से हम यहाँ पर लिख देंगे मसावात, तवज्जो करिएगा, 1 में बी की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों ये मेरे पास ए इसी तरह आ गया मसावी -8 प्लस 3 आ गया। बी की कीमत कितनी है, 7/2। बी की कीमत दर्ज करवा दी मैंने यहाँ पर, ये बी की कीमत यहाँ दर्ज करवाई 7/2। तो ये ए इसी तरह आ गया, -8 आ गया प्लस 7 या 21/2 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लें, कितना बनेगा, 2 2 8 16 आ गया, प्लस 2 2 के साथ कैंसिल होके 21 आ गया। ए मसावी, तो जो करिएगा, तो ये माइनस का 16 है और ये प्लस का 21 है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का 5/2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास किसकी कीमत आ गई, ए की, और ये बी की, और साथ ही हमारी एक्सरसाइज बच्चों ये क्या हो गई, हम हो गई। तो बच्चों इस चैप्टर को अच्छे से सीखने के लिए सबसे पहले आपने 1.1 करनी है, फिर इसके बाद आपने 1.2 करनी है। तो इसके बाद आपने आना, जो भी आपने चैप्टर देखना ना वो शुरू से देखना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 1.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ के अंदर मसला बनता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0303 87 90 427। इस नंबर पे रब्ता करके मैथ के मतलब कोई भी मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।